Everyone, do you know how we greet people around us? Let's learn a fun song to greet everyone with a big smile. You can sing, you can dance, or you can wave while we say hello to everyone. Okay? Every time we say good morning, good afternoon, good evening, wave your hands. And if we say good night, then you can pretend to go to sleep. यानी कि आपको एक्शन करना है जैसे आप सोने जा रहे हो. So let's sing with me and enjoy the song, and after that we will start our chapter greetings. So let's sing. When we meet someone, we greet, we greet, we greet. We say namaste, we say hello, we say vanakkam. And now you can say the word you speak in your language. When we meet someone, we greet, we greet, we greet. In morning we say good morning, good morning, good morning to everyone. In afternoon we say good afternoon, good afternoon, good afternoon to everyone. In evening we say good evening, good evening, good evening to everyone. In night before go to bed, we say good night, good night, good night to everyone. So remember children, these greetings brings a big smile to everyone's face. So whenever we meet people, our friends, our family, our teacher, we should greet them. Okay, so remember these greeting words. Now we will start our chapter. So the name of the chapter is Greetings. Let us read first. When I meet someone, I say namaste. जब भी मैं किसी से मिलती हूँ मैं क्या बोलती हूँ? नमस्ते. जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? नमस्ते. लेकिन नमस्ते हो सकता है आप अलग तरीके से कहते हो. जैसे बहुत सारी जगह पे राम राम बोलते हैं, कई जगह पे बोलते हैं खंभा घणी, आदाब, सत श्री अकाल, कोई बोलता है वणक्कम. तो ये सब नमस्ते कहने के अलग अलग तरीके हैं. आपके वहाँ पे आपके उधर क्या बोला जाता है तो ये ज़रूर बताइए कि आप जब किसी से मिलते हो आपके गांव में या आपके घर पे क्या बोलते हैं. ठीक है, चलो हम आगे पढ़ते हैं. व्हेन आई मीट समवन इन द मॉर्निंग, आई से गुड मॉर्निंग. जब मैं सुबह, मॉर्निंग क्या होती है? सुबह. जब मैं सुबह किसी से मिलती हूँ तो क्या बोलती हूँ? गुड मॉर्निंग. ठीक है, जब भी हम सुबह किसी से मिलते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग. ओके, तो आप भी जब किसी से मिलो आपको ये बोलना है, विश करनी है. व्हेन आई मीट समवन इन द आफ्टरनून, आई से गुड आफ्टरनून. और जब भी आफ्टरनून में किसी से मिलो तब क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून. व्हेन आई मीट समवन इन द आफ्टरनून, आई से गुड आफ्टरनून. जब भी मैं दोपहर में किसी से मिलता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ? गुड आफ्टरनून. पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, दोपहर क्या होती है? जब 12 बजते हैं उसके बाद से दोपहर शुरू हो जाती है. ठीक है, 12 बजे से पहले बोलना है गुड मॉर्निंग और 12 बजे क्या बोलना है? गुड आफ्टरनून. नाउ 4 बजे शाम हो जाती है. उसके बाद व्हेन आई मीट समवन इन द इवनिंग, आई से गुड इवनिंग. जब मैं किसी से शाम को मिलती हूँ तो क्या बोलती हूँ? गुड इवनिंग. ठीक है, शाम को 4 बजे के बाद आप भी जब किसी से मिलते हो आपको क्या बोलना है? गुड इवनिंग. और ये स्पेलिंग आपको याद रखनी है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग. और सोने से तुरंत पहले जब आप सोने जाते हो, व्हेन आई गो टू बेड, जब मैं सोने जाता हूँ, आई से गुड नाइट. ठीक है, सोने से जस्ट पहले आप किसी से भी मिलते हो तो आपको क्या बोलना है? गुड नाइट. गुड नाइट का मतलब कि मैं सोने जा रहा हूँ. गुड नाइट. क्वेश्चन है हमारा मैक द पिक्चर विद द सेंटेंस. तो आपको सेंटेंस को पढ़ना है और उसके बाद जो भी पिक्चर है इससे रिलेटेड उसको आपको मैच करना है. जैसे फर्स्ट है आई कोम माई हेयर. तो देखो पिक्चर में कहाँ पे कोम कर रहे हैं? ये है, तो यहाँ पे ये कोम कर रहा है तो यहाँ से मैच हो जाएगा. कोम करना यानी कि बालों में कंघी करना. आई सी माई टीचर. मैं अपने टीचर को देखता हूँ.
तो ये देखो यहाँ पे टीचर मिली ना, रास्ते में कहीं भी हम स्कूल में होते हैं तो हम अपने टीचर से मिल लेते हैं। तो आई सी माई टीचर, देखना मिलना उसी को बोलते हैं। जैसे आई सी यू, मैं तुमको मिलूँगी। वैसे सी का जो मीनिंग होता है वो होता है देखना। ओके, आई ईट माई फूड, खाना देखो कहाँ पे खा रही है, यहाँ पे खा रही है। ईट का क्या होता है, खाना, है ना, जो हमारा एक्शन, ये क्या है, एक्शन वर्ड है। एक्शन मतलब कोई भी काम जो हम करते हैं, जैसे हम खाते हैं, है ना, कॉम करना भी एक एक्शन है। सी यानी देखना भी एक एक्शन है। ईट भी एक एक्शन है। इसी तरह से हियर क्या होता है, सुनना, तो ये भी क्या है, एक एक्शन है, एक काम है। वॉक भी क्या है, काम है। इसी तरह से इसे है आई वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। तो ये हो गया आई प्ले फुटबॉल, और प्ले करना भी क्या होता है, एक काम होता है। जिसमें भी कुछ काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, वो क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा हो गया कॉम्बिंग, रीडिंग, है ना, ईटिंग, हियरिंग यानी सुनना, वॉकिंग चलना, प्लेइंग क्या होता है, खेलना। तो ये सारे हमारे क्या हैं, एक्शन वर्ड हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये लिखना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। आपकी हैंड राइटिंग जो है बहुत सुंदर होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा सीधा आपको लिखना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो डेली आपको एक पेज ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक है। और अच्छा होगा अगर आप कर्सिव हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करें। कर्सिव से क्या होता है कि आपकी हैंड राइटिंग जो है अच्छी तो होती है, साथ में फास्ट भी हो जाती है, आप जल्दी जल्दी लिख पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोनिक्स का है, जो आपको रीड करना है। मुझे लग रहा है आप फोनिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फोनिक्स से क्या है, आपकी जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, उसमें भी हमने जो है साउंड्स की प्रैक्टिस की थी। अगर याद है तो सही है, नहीं है तो फिर से आप एक बार रिवाइज़ कीजिए। जो एफ़ की साउंड थी वो थी फोक्स, फुट, फिश। नेक्स्ट हमारा जी की साउंड है ग, गोट, गेट, गर्ल। ह, एच की साउंड क्या है, ह, हाउस, हैंड, हैट, सॉरी हट, क्या है ये, हट। नेक्स्ट हमारा आई की जितने भी वोवल्स होते हैं उनकी दो साउंड होती है, एक होती है लॉन्ग, एक होती है शॉर्ट। लॉन्ग साउंड जो उस लेटर का नाम है, जैसे आई का नाम आई है तो उसकी साउंड आई होगी, लेकिन शॉर्ट साउंड क्या है इसकी, ई, जो हमने पहले भी प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो इसी तरह से ए की लॉन्ग साउंड ए होती है, शॉर्ट साउंड ए। ई की लॉन्ग साउंड ई होती है, शॉर्ट साउंड ए। और यू की शॉर्ट साउंड होती है अ, लॉन्ग साउंड होती है यू। तो इसमें हमारी लॉन्ग साउंड है, जैसे है आयरन, आइस, आइस में भी लॉन्ग साउंड है। रूल हम बाद में करेंगे कि कहाँ पे हम लॉन्ग साउंड पढ़ते हैं और कहाँ पे शॉर्ट साउंड पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, और आपको अभी के लिए शॉर्ट साउंड ही याद रखनी है। ऐसे ही इंक पोट, देखो इंक शॉर्ट साउंड है यहाँ पे आई की, ई, है ना। इसी तरह से जे की जो साउंड है वो है ज। इसके बाद जो हमारा लेटर है वो है जे, और जो जे की साउंड है वो क्या है, ज। तो फर्स्ट वर्ड इज़ जैकेट, नेक्स्ट इज़ जैक फ्रूट और जग, ठीक है। तो आपको साउंड जो है याद रखनी है, किस लेटर की कौन सी साउंड है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको क्या करना है, एक लेटर दिया हुआ है और लेटर की जो फर्स्ट साउंड है उससे 3 पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर है जो फर्स्ट साउंड जिसकी यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे हमारा जी लेटर है, जी की साउंड क्या होती है, तो आपको क्या करना है, तीनों पिक्चर्स को देखना है और देखना है कौन सा है, कौन सी पिक्चर है जिसका जो नाम है वो फर्स्ट लेटर जिसका जी से स्टार्ट होता है, यानी कि जिसकी साउंड ग आती है। जैसे पहला है हमारा हाउस, फिर है हमारा गर्ल और तीसरा है हमारा आयरन। तो ग से क्या स्टार्ट हुआ, गर्ल, तो हम क्या करेंगे, गर्ल को सर्कल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेटर एफ़, एफ़ की साउंड क्या होती है, फ, तो क्या आएगा, फ्लावर। देखो क्या क्या है इसमें, फ्लावर है, हॉर्स है और स्टार है। तो जो सर्कल हमें करना है वो किसको करना है, फ्लावर, ठीक है। एक को ही सर्कल करेंगे जो इनिशियल लेटर जिसकी स्टार्टिंग है फ, फ्लावर। नेक्स्ट है हमारा जे, जे की साउंड हमने पढ़ी थी ज, तो जे देखो पहला क्या है, जैक फ्रूट, फिर है बी और फिर है हैंड, तो क्या आएगा, जैक फ्रूट। नेक्स्ट देखो हमारा जो लेटर है वो है एच, एच की साउंड क्या होती है, ह, तो ये तो कैट है फर्स्ट। नेक्स्ट काइट है, तो हमारा जो हाउस होगा वो होगा एच से। तो इस तरह से आपको बिगिनिंग जो लेटर्स है उसकी साउंड, मिडल साउंड और लास्ट वाली एंड साउंड पहचाननी आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारी एक राइम आ गई है फिर से छोटी सी, जिसको आपको करना भी है एक्शन के साथ।
पार्ट वो हम नेक्स्ट पार्ट के में करेंगे वीडियो की। थैंक यू, गुड लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और वीडियो बना पाऊँ।